हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर शिराका को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ताई रहता है ना, वो उसे नहला रहा होता है या शिराका उसे कह रहा होता है कि कितना अच्छा होता कि हम दोनों साथ में बात ले पाते। ये सुनकर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो टोटली ब्लश कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि पहले तुम बात ले लो, उसके बाद मैं बात ले लूँगा। यहाँ पर जो शिराका होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहा रहता है क्योंकि उसकी जो बिलव वाइफ रहती है वो उसके साथ बात लेने से मना कर रही होती है। यहाँ पर वो तो अपनी पपी आई से यहाँ पर उसकी बिलव वाइफ को देख रहा होता है ताकि वो उसकी बात मान जाए। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो समझ जाता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ बात नहीं लूँगा। जहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो तो पपी की तरह बैठ जाता है और डिसअपॉइंटेड हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो हमारे शिराका के बाल सुलझा रहा होता है और कह रहा होता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी आंखों में ब्लड नहीं गया। जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम ब्लड में थे, अच्छा हुआ तो तुम्हारी आंखों में नहीं गया। ये सुनकर जो हमारा शिराका होता है ना, वो तो बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि जो मेरी बिलव वाइफ है वो मेरा कितना ख्याल रखती है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो मुस्कुराने लग जाता है। ये देखकर जो हमारा शिराका रहता है ना, वो एकदम से हमारी ताई को हक कर लेता है और उसे कह रहा होता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, उसकी बिलव वाइफ। ये सुनकर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो ब्लश कर रहा रहता है। यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे पास अभी भी ब्लड है, तुम्हें और नहा लेना चाहिए। ये सुनकर जो हमारा शिराका रहता है ना, वो वापस बाथटब में बैठ जाता है। जहाँ पर एकदम जैसे शिराका होता है ना, वो ताई को बाथटब के अंदर खींच लेता है। ये देखकर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो टोटली शॉक हो चुका रहता है और उसे घूरे जा रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो शिराका को देखकर बोल रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि इससे आप नहा लेंगे। यहाँ पर वो उसे अपने से दूर हटा रहा होता है। जहाँ पर जो शिराका होता है ना, वो उसे टाइटली हग कर लेता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को टच करना चाहता हूँ तो इसमें क्या ही बुराई है। ये सुनकर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो पूरा रेड हो जाता है। जहाँ ताई उसे कहने लग जाता है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं और साइड में हरम बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि जो आपकी सारी कॉन्क्यूबाइन्स है वो क्या सुनना चाहेगी। जहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सुने, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, मेरी बिलव वाइफ। ये सुनकर जो हमारा ताई होता है ना, वो हमारे शिराका को टच करने लग जाता है और उसके चेहरे को देख रहा होता है बड़े ध्यान से। ये देखकर जो शिराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि सच में मेरी जो बिलव वाइफ है वो मुझे टच करना भी जानती है। यहाँ पर जो हमारे शिराका होता है ना, वो उसे देखकर बोल रहा होता है कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी हुई है, मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया और तुम्हें पानी में धकेल दिया, मुझे बहुत खुशी है। यहाँ पर वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि अगर मेरा मन होता तो मैं सुबह रात तुम्हारे साथ ही रहता और तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाता। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और किसी और के साथ नहीं। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। यहाँ पर जो शिराका रहता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम हमेशा मेरी साइड रहोगे, भले मैं कैसा भी बन जाऊँ। जहाँ पर जो हमारा ताई रहता है ना, वो उसे घूरने लग जाता है और कहता है कि आज तुम्हारे मन में ये ख्याल क्यों आया। यहाँ पर जो हमारा शिराका रहता है ना, वो हमारे ताई को टाइटली हग कर लेता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे कभी कभी लगता था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, पर मुझे अब नहीं लगता। यहाँ पर वो से कहने लग जाता है कि कैसा रहेगा कि हम रोज़ रोज़ इसी तरह बात लें, वो भी एक साथ, या फिर हम रोज एक दूसरे की बाहों में सोए, हम बातें करते रहे इस हसीन चांदनी में और हम दोनों साथ में रहेंगे, कोई भी हमारे बीच में नहीं आ पाएगा।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब भी मैं अपनी आंखें खोलूँ तुम मेरे साथ रहो, और जब भी मैं ना हूँ तुम भी मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, मेरी बिलव वाइफ। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, ये बोलते समय हमारे ताई का हाथ किस कर रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल उस वाइट फ्लावर की तरह। तभी यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो हमारे ताई को कहने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि क्या ये मेरी परमिशन पूछ रहा है। जहाँ पर वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम मुझे टच कर सकते हो। ये सुनकर जो हमारा शुराका होता है ना, वो तो अपने आप को होल्ड ही नहीं कर रहा होता और एकदम से हमारे ताई को किस कर लेता है। या हमारा ताई भी उसे किस करने लग जाता है। जो हमारा शुराका कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। यहाँ पर ताई भी उसे कहता है कि भले कुछ भी हो जाए पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो एकदम से उसके चेस्ट पे अपना सर रख लेता है। यहाँ पर हमारा जो ताई होता है ना, उसे फील हो रहा होता है कि नीचे से साइड को इसको पोकिंग कर रहा है। यहाँ पर वो शुराका को कहने लग जाता है कि कुछ मुझे टच कर रहा है। जहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मेरी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है, मैं पूरा हार्ड हो चुका हूँ, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो ब्लश करने लग जाता है और समझ जाता है कि उसको क्या पोक कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो शुराका को देखकर बोलने लग जाता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शक करूँ। यहाँ पर ये देखकर जो हमारा शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें इस मुसीबत से कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। जहाँ पर वो हमारे ताई को किस करने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि अगर मेरी बिलव वाइफ नहीं चाहती तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा और एक गुड बॉय बन जाऊँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि अब मुझे समझ आया, ये जो सारी मेरे अंदर फीलिंग पैदा हो रही है ये बस शुराका के लिए है और मैं उसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। बचपन में तो मुझे यकीन भी नहीं होता था कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ, पर इसके आने पर मुझे लगने लगा है कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे ताई को देखते हैं जो गार्डन में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर एक सर्वेंट उसे बता रहा होता है कि एक सेरेमनी होने वाली है जो 3 वीक्स चलेगी और आपको सब कुछ संभालना होगा क्योंकि आप यहाँ की क्वीन जो है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो उस पेपर वर्क को देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि ये सब कितना कॉम्प्लिकेट है। जब मैं अपने मदरलैंड था मुझे सिर्फ वॉर पे जाना मिलता था, मैंने कभी भी इन पेपर वर्क पे ध्यान नहीं दिया, पर आज मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और एक तो जो रायन है वो मेरे साथ भी नहीं है। मुझे पता चला है कि जो रायन है वो थोड़ा सा बीमार है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रह पाएगा। तभी हमारे जो ताई रहता है ना, वो सर्वेंट से पूछने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे एक बात बताओ, जो रायन है क्या वो बीमार है, वो कैसे बीमार पड़ा। जहाँ पर जो वो सर्वेंट रहती है ना, वो कहने लग जाती है कि रात में उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई थी इसलिए वो बीमार है, इसलिए वो आ नहीं पाया। तो जो शुराका है उनने मुझे कह दिया कि आपका ध्यान रखे। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, उसको तो शक होने लग जाता है कि दाल में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मुझे पता है कि इस नज़र कुछ ना कुछ तो शुराका से लेना देना है। यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो कहने लग जाता है कि शुराका ने इसे मेरी पर्सनल मेट की तरह चुना है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। इसे जब भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है इसने हर का हॉनेस्टी से जवाब दिया है। ऐसा लगता है कि जो सर्वेंट है वो शुराका से बहुत ज़्यादा ही लॉयल है। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था, यहाँ पर जो सारे सर्वेंट थे वो मुझे पसंद नहीं करते थे और पता नहीं क्यों जब मैं दोबारा लौट के आया, यहाँ पर जो सारे सर्वेंट थे वो चेंज हो गए थे। मुझे पता है कि ये सब शुराका ने करवाया है और यहाँ पर अब मुझे लगने लगा है कि जो शुराका है वो बिल्कुल सेफ होने लगा है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लॉयल गार्ड्स हैं। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो उसका नाम बोलने लग जाता है, जहाँ पर इसका नाम रोज़ाना होता है।
यहाँ पर जो ताई होता है ना वो बताने लग जाता है कि जो रोजाना है वो हमारी मैजेस्टी की पर्सनल गार्ड की ट्विन सिस्टर है। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि ये जो बंदा है वो कौन है तो मैं बता देती हूँ। ये वही बंदा है जब जो हमारा शिराका था उसने अपनी बिलव वाइफ को वापिस उसके देश छोड़ दिया था ताकि उसे कुछ ना हो। तो ये बंदा हमेशा उस पर छुप के नजर रखता था ताकि वो सेफ हो हमारे शिराका के ऑर्डर पर, और इसी तरह इन दोनों की भी बन गई। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना वो अपने लिटिल ब्रदर को याद करने लग जाता है और अपने होमलैंड को याद करने लग जाता है। यहाँ पर वो अपने किंगडम के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि वो कितना बदल चुका होगा उसका किंगडम, और उसका छोटा भाई जो उसका स्टेप ब्रदर है वो कैसा होगा। जब मैं इस देश में वापिस आ रहा था तब वो बहुत उदास दिख रहा था, क्या वो मुझे मिस कर रहा होगा। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से जा रहा था तब उसने कहा था कि वो मुझे लेटर भेजेगा यहाँ पर अभी तक कोई भी लेटर नहीं आया है। क्या वो मुझे भूल चुका है। तभी हम यहाँ पर शिराका को देखते हैं जहाँ पर जो शिराका होता है ना वो एक लेटर लेके बैठा हुआ होता है, और ये और किसी का लेटर नहीं, यहाँ पर हमारे ताई के स्टेप ब्रदर का लेटर होता है। यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना उस लेटर को देख रहा होता है और यहाँ पर अपने सर्वेंट को बुला रहा होता है। यहाँ पर हमारा शिराका सर्वेंट को कहता है कि इसको मेरे ऑफिस में भेज दो और इसे छुपा के रखना। मेरी बिलव वाइफ को इसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसके किंगडम से कोई लेटर भी आया है। ये सुनकर जो सर्वेंट रहता है ना वो शिराका से कहने लग जाता है कि क्या ये सही नहीं रहेगा, क्या आप इसे बर्न कर दो। अगर उन्हें कभी भी पता चला कि उनके किंगडम से लेटर आया है तो शायद वो आपको हेट करने लग जाएंगे ये लेटर छुपाने के चलते। जहाँ पर जो शिराका होता है ना वो कहने लग जाता है कि नहीं इसे मत जलाना, मैं खुद उसे देना चाहूँगा। मुझे बस ये डर है अगर उसे पता चला कि उसका जो किंगडम है वो किस हालत में है तो वो वापस अपने किंगडम चला जाएगा। मुझे बहुत डर लगता है इस बात को लेकर कि वो चला ना जाए मुझे छोड़कर। यहाँ पर जो हमारे शिराका होता है ना वो सोचने लग जाता है कि मैं अपनी बिलव वाइफ को ये लेटर तभी दिखाऊंगा जब मैं श्योर हो जाऊँ कि वो मुझे नहीं छोड़ के जाने वाला, ना कि मेरे किंगडम को। अगर उसके किंगडम की हालत उसे पता चले तो मुझे डर है कि वो वापस अपने किंगडम चला जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ के कहीं भी जाए। पर सही टाइम आने पर मैं उसे बता दूंगा इस लेटर के बारे में। मुझसे छुपाना तो नहीं चाहता हूँ और मैं जलाना भी नहीं चाहता हूँ, पर अगर मैं होता तो मैं इसे कब का जला चुका होता ताकि जो मेरी बिलव वाइफ है वो हमेशा मेरे साथ रहे। पर मुझे इस बात का डर है अगर उसे भी पता चलता तो शायद वो मुझे हेट करने लग जाता और शायद मैं उसे बहुत ज़्यादा अपसेट कर देता। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जो मेरी बिलव वाइफ को ठेस पहुँचाए। यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना वो सर्वेंट को बोल रहा होता है कि जल्दी से जाके इसे मेरी स्टडी रूम में छुपा दो और ध्यान रखना कि कोई उसके आसपास भी ना भटके, ना कि मेरी बिलव वाइफ। ये सुनकर जो हमारे साइड में रायन खड़ा रहता है ना वो तो कहने लग जाता है कि सच में मेरे को तो समझ नहीं आता है कि जो हमारा मैजेस्टी वो करना क्या चाहते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारे शिराका का ब्रदर होता है ना वो वहाँ पर एंटर करता है। यहाँ पर वो शिराका को देखकर बोलने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मेरा जो भाई है वो जोरो का गुलाम बन चुका है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जो मेरा ब्रदर वो एक मॉन्स्टर है और वो अपनी बीबी के आगे पीछे घूमेगा। तभी यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना वो कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बाहर फेंका था ताकि तुम मर जाओ, पर देखो बेशरम कहीं के तुम वापस आ गए। यहाँ पर जिसका ब्रदर होता है ना वो कहने लग जाता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं मर नहीं सकता इतनी जल्दी। तभी यहाँ पर वो जो आदमी रहता है ना वो शिराका के सामने बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम भले कितने भी आदमी भेज लो पर तुम मुझे मार नहीं पाओगे इतनी ईजी। जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं होता जो तुम्हारी बिलव वाइफ का किंगडम है वो इतनी मुश्किलों से निकल रहा है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि बचपन में हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, पर जब दो किंगडम से सुलह करनी चाहिए तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वाइफ कोई लड़का बनना चाहिए था? मैं तो बहुत हंस रहा था उस वक्त, मुझे यकीन भी नहीं हुआ। वो जो दूसरा किंगडम है उनने तुम्हारे लिए किसी लड़के को चुना है, वो भी शादी करने के लिए। ये कोई मिरेकल से तो कम नहीं है।
तभी यहाँ पर वो शुराका से पूछने लग जाता है कि मुझे एक बात बताओ कि जो तुम्हारी बिलव वाइफ का किंगडम है, क्या तुमने उसकी हेल्प करने की कोशिश की है? मैंने सुना है। जहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि हाँ, मैंने उसे मेरी एक माइन दी है ताकि वो और डेवलप हो पाए। यहाँ पर ये सुनकर जिसका ब्रदर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि दिन पर दिन तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते जा रहे हो। क्या ये तुम्हारी वाइफ की वजह से जो एक लड़का है, या फिर इसकी वजह से कि तुम उस लड़के से प्यार करने लग गए हो? यहाँ पर वो जो आदमी रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हारी बिलव वाइफ का जो किंगडम होता उसको कब का हत्या चुका होता और मैं सबसे शक्तिशाली बन जाता। पर ऐसा लगता है कि तुम बदल चुके हो अपनी वाइफ के चक्कर में। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो एंग्रीली वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर रायन उसे घूर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये जो कप है वो मैजेस्टी का है और ये इसको पी क्यों रहा है। जहाँ पर जो शुराका का ब्रदर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पावरफुल बनना चुनता और उसके बाद जो तुम्हारी बिलव वाइफ है उसे कैद कर लेता। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सेम करना चाहिए ताकि वो तुमसे भाग ना जाए। सोचो, अगर तुम्हारी बिलव वाइफ को ये पता चलेगा कि तुमने कितनों के मर्डर किए हैं और किस वजह से किए हैं, क्या वो तुम्हें तब भी लाइक करेगा? जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि इससे अच्छा है कि तुम पावर को चुनो, पावर सब कुछ हत्या लेता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि कैसा रहेगा कि फर्स्ट अपन सबसे पहले तुम्हारी बिलव वाइफ के किंगडम पे हमला करे और इसे हत्या ले। क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे? ये सुनकर जो हमारा शुराका होता है ना, वो तो बिल्कुल शॉक हो चुका रहता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका रहता है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। देखो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। और अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।